दोस्तों आज के दिन में एक पीसफुल लीगल घर ढूंढ पाना सपने से बड़ा स्ट्रगल हो गया है। अगर आप ढूंढ भी लेते हो तो उसमें फिर मेट्रो दूर है, मार्केट है या नहीं है, ये सारी चीजें अगर कॉम्बिनेशन आ भी जाती है तो फिर आप सोचते हो क्या ये आपके परिवार के रहने के लायक है कि नहीं है, उस टाइप की वहां पे जेंट्री आएगी कि नहीं आएगी। तो इन सारे समस्याओं का समाधान लेके आए हैं हिंदुस्तान के टॉप 5 डेवलपर्स में से एक ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में। सो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में ये जो डेवलपर हैं अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं 3.5 एकड़ में। 2 टावर होंगे, जिस टावर का हाइट होगा 35, ग्राउंड प्लस 35 और ग्राउंड प्लस 45। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK होगा। उसके अलावा 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK 2 वॉशरूम और 1800 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम। ये जो प्रमाइसेस है लगभग 3.5 एकड़ का, इसमें 80% एरिया को खाली छोड़ा गया है, जिसमें कि आपके लिए क्लब बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की सारी सुविधाएं, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, क्लब, इस सारी की सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी। सो बेसिकली ये जो फ्लैट होंगे ये बेयर शेल फ्लैट लगभग होंगे। जो बेसिक चीज़ें होंगी वो आपको कंप्लीट होके मिलेगा, लाइक इसमें जो टाइलिंग का काम है, स्लैब का काम है, वॉशरूम फिटिंग है, ये है। इंटीरियर आप अपने चॉइस का करवा सकते हो, बिकॉज बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि जो अपने ओनर्स, फ्लैट ओनर्स होते हैं, उनको बिल्डर का इंटीरियर पसंद नहीं आता है, तो चाहते हैं कि मुझे बेयर शेल मेरे इंटीरियर्स में खुद करवाऊंगा, तो इंटीरियर्स आप खुद करवा सकते हो। सो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसमें जो ग्रेटर नोएडा बेसिकली अगर आप देखोगे तो अप्रैल महीने के एंड तक जो जेवर एयरपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी यहाँ पे आ रही है, फिल्म सिटी यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस पे आपका आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का आवाजाही होगा। और इसी के संदर्भ में जो इंडिया के नंबर 1 डेवलपर, 2 डेवलपर, 1 से 5 तक रैंकिंग के जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो प्रेस्टीज ग्रुप क्यों ना हो, बैंगलोर से और भी बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं और अपना लैंड देख रहे हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। जितने भी व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग यहाँ पे आएंगे उनको प्रीमियम रेजिडेंसी चाहिए होता है, अच्छे डेवलपर द्वारा चाहिए होता है, अच्छे फैसिलिटीज के साथ चाहिए होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी प्री लॉन्च फेज में है। प्री लॉन्च फेज में आपको मात्र 10 लाख रुपए देना है और आपको अपना KYC सबमिट करना है। अगर लॉन्चिंग के दिन जो आपने दिया है प्री लॉन्च में, अगर आपके चॉइस के हिसाब से आपको फ्लैट मिल जाता है तो आपका 10 लाख रुपए का चेक बैंक कर दिया जाएगा। अब ये नॉन बैंकेबल चेक है, सो बैंक करने के बाद फिर CLP के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के हिसाब से आपको ये पेमेंट देने होंगे। लगभग 4 सालों में इसका पोजीशन आएगा, एंड लॉन्चिंग के समय पे आपको जो बिल्डर का नाम रिवील होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा बिल्डर है और ये अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बैंगलोर में काम किया हुआ है, उसके अलावा मुंबई में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। जो प्राइस है विजा आप कंपेयर कर लीजिएगा। सो प्राइस जो है वो मात्र 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में ये प्राइस आ रहा है। इनॉग्रल इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के बाद आपको ये मिलेगा। सो डेवलपर का नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डेवलपर का नाम रिवील करने के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है फ्लैट ना मिले, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिएगा। या अगर आपको जानना है कि ये कौन सा डेवलपर है तो आप हमें फोन करके जरूर कनेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप करके जरूर कनेक्ट कीजिएगा। सो ग्रेटर नोएडा बेसिकली इंफ्रा वाइज नॉट ओनली दिल्ली NCR, पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे बेहतरीन जगह है। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसके अलावा जो वहाँ पे समस्या रहती है, वाटर लॉबिंग की समस्या रहती है। ग्रेटर नोएडा में आपने कभी भी न्यूज़ में नहीं सुना होगा कि बारिश हुई और वहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो गया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत दुरुस्त है, डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा, एंड जैसे जैसे एयरपोर्ट पे आवाजाही फ्लाइट्स की बढ़ेगी, पैसेंजर्स की बढ़ेगी, तो लॉजिस्टिक्स पार्क बनने शुरू होंगे, कमर्शियल हब आने शुरू होंगे, सारी चीज़ें होंगी, और उनको अकोमोडेट करने के लिए रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी चाहिए होगा। इसीलिए अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर्स जो आ रहे हैं अपना रुख इस तरफ कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। तो कौन सा डेवलपर है
कैसे कैसे इसमें आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस सब के जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।